हेलो दोस्तों, मेरे पास ये TP लिंक का मॉडल है TLWR940N 450 Mbps वायरलेस एन राउटर है ये। और ये 5 dBA एंटीना, इसके 3 एंटीनाज हैं जो आपको बेस्ट कवरेज प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज एरिया आपको प्रोवाइड होता है। ये मल्टी मोड है, इसमें एक राउटर मोड है, एक्सेस पॉइंट है और रेंज एक्सटेंडर है। और अगर राउटर मोड में आप इसकी कनेक्शन टाइप चेक करेंगे तो आपको इसके डायनामिक, स्टैटिक और PPPoE और L2TP और PPTP की वैन कनेक्शन टाइप है। इसमें पैरेंटल कंट्रोल है, इसमें मैक फिल्टरिंग है, इसमें आप रीसेट कर सकते हैं, इसमें DHCP क्लाइंट लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, IP रिजर्व कर सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें राउटर मोड में आप इसको जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना है ताकि वो एक्सेस ना कर पाए तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी डिवाइस है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने होम में, किसी भी जगह पे, ऑफिस वगैरह में। लेकिन ये याद रखिए कि 450 Mbps वायरलेस एंड डिवाइस, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो ISP की स्पीड है मोर देन 100 है तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। नहीं, आप इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, यहाँ पे आप इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करें तो आपको स्पेसिफिकेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे पोर्ट जो है वो 1000 वैन पोर्ट है और लैन पोर्ट जो है वो 1000 Mbps है। यानी 1000 Mbps मतलब इसकी जो लैन पोर्ट है वो ओनली 100 Mbps एक्सेप्ट करती है और लैन और वैन पोर्ट और इससे ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो फ्रीक्वेंसी है आपके वायरलेस अडाप्टर्स की या इस टाइप की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हायर वायरलेस अडाप्टर या हायर वायरलेस लगा हुआ है आपके सिस्टम में, आपके डिवाइसेस में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है, इसमें हम देखें आपको 4 लैन पोर्ट मिलेगा और एक वैन पोर्ट है और इसके साथ में आप देखें आप WPS का बटन है और रीसेट है, पावर ऑन ऑफ बटन है। और आज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किस तरह से हम आपको बताएंगे कि आप इसकी PPPoE की कनेक्शन कर सकते हैं। मैंने ISP की लाइन जो है वो मैंने वैन में डाली है, ब्लू वन में, और मैंने अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना है इसकी येलो पोर्ट के साथ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है एज ए PPPoE कनेक्शन। आप देखिए, अगर आप वायरलेसली आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वायरलेस ही देखना चाह रहे हैं, वायरलेस कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कोई भी डिवाइस, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप ये वायरलेस SSID अपने मोबाइल में चेक करेंगे और ये पासवर्ड है उसका आप टाइप करेंगे और यहाँ आप देखेंगे लॉगिन कैसे करना है। TP लिंक, यहाँ पे TP-Link wifi.net है। यही चीज़ आप अपने ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं और आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। टीथर एप्लीकेशन से भी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है लैपटॉप के थ्रू से। अभी देखिए, मैंने लैपटॉप कनेक्ट किया है और मैंने इसका IP चेक करना है। तो यहाँ लोकल एरिया में यहाँ पे आके मैं ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करूँगा। उसके बाद ये लोकल कनेक्शन है, लोकल एरिया कनेक्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद ये डिटेल में जाऊँगा तो मुझे इसका IP मिलेगा। ये IP इसका 192.168.0.1 है। ऑल जो भी डिवाइसेस है आपकी, अगर TP-Link की कोई भी यूज़ कर रहे हैं, राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो IP है वो सेम ही होता है, डिफ़ॉल्ट 192.168.0.1। इसी तरह से मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा और यही IP यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एड्रेस बार में 192.168.0.1 और मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद जो पहला पेज आएगा वो यूज़र नेम पासवर्ड होगा। यूज़र नेम पासवर्ड जो होता है इसका वो डिफ़ॉल्ट एडमिन है, यानी ADMIN यूज़र नेम हो गया और जो पासवर्ड है वो भी सेम एडमिन ADMIN और हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये इसका पहला पेज आ गया जिसमें स्टेटस है
और क्विक सेटअप। हमने क्विक सेटअप पे जाके नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ये बताएगा कि आपने कौन सा मूड जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा मूड आपने सिलेक्ट करना है। अभी हमने क्या इसको स्टैंडर्ड वायरलेस राउटर मूड है और एक्सेस पॉइंट और रेंज एक्सटेंडर मूड है। हमने इसको स्टैंडर्ड वायरलेस एन राउटर सिलेक्ट करके हमने नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको वायर और विदाउट वायर के आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वायर के लिए आपको राउटर मोड और एक्सेस पॉइंट मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेंज एक्सटेंडर में आपको विदाउट वायर, यानी मतलब आप इस अपने मेन राउटर के जो सिग्नल्स हैं उनको आप कैच करके आप दूसरी जगह पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड वायरलेस राउटर में हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आएंगे तो वैन कनेक्शन टाइप है, इसमें देखें ऑटो डिटेक्ट है। डायनामिक ऑटो डिटेक्ट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आपका कनेक्शन टाइप है वो नहीं करेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। तो क्या है कि आप यहाँ पे PPPoE कनेक्शन, अगर आपको पता नहीं है तो आप ISP से पूछे कि आपका कनेक्शन कौन सा है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और अगर PPPoE आपका यूज़र नेम, आप डायनामिक है, डायनामिक में आपको कुछ यूज़र नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। स्टैटिक में आपको IP सेटिंग चाहिए जो आपको ISP प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ में आपको अगर PPPoE है तो PPPoE का कनेक्शन है तो उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए आपको। और अगर इसी तरह आपके पास L2TP का कनेक्शन है, L2TP है, तो उसके लिए भी आपको यूज़र नेम पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और सर्वर नेम चाहिए। इसी तरह आपका PPTP है तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें, वो भी यूज़र नेम पासवर्ड ही आपको चाहिए। और इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हम क्विक सेटअप पे जाके इसका PPPoE सेलेक्ट करेंगे। PPPoE सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हम इसको देंगे वायरलेस राउटर, और PPPoE नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। यूज़र नेम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हम टाइप करेंगे। कंफर्म पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना, जो डिसेबल है उसको डिसेबल रहने देना है। यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करने के बाद हमने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो वायरलेस सेटिंग का पेज होगा, जिसमें हम अपना वायरलेस का नेटवर्क नेम और SSID बना। यहाँ पे देखिए वायरलेस रेडियो इनेबल है, अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो आपकी पूरी सेटिंग बंद हो जाएगी, मतलब वायरलेस का SSID ही बंद हो जाएगा, देख नहीं सकते। तो वायरलेस नेटवर्क नेम पे आप अपना वायरलेस का नाम आप टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद आप पासवर्ड टाइप कर सकते हैं, कोई भी आप पासवर्ड डालना चाह रहे हैं। आप पासवर्ड टाइप करने के बाद आप यहाँ देखें आपको नीचे मोर सेटिंग मिलेगा, मोर एडवांस सेटिंग में अगर आपकी कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपकी कनेक्ट होती हैं, नहीं होती, या कोई इशू आ रहा है, तो मतलब वायरलेस कवरेज में, स्पीड में, तो यहाँ से आके आपने चैनल चेंज कर देना है। चैनल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नॉर्मली होता है 6, 9 और 11, तो हम इसको 11 पे करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम फिनिश करेंगे, और फिनिश करने के बाद हमारी जो सेटिंग PPPoE कनेक्शन की है वो सेटिंग डन होगी। यहाँ पे हमें इसका IP मिलेगा और पता चलेगा कि ये डिवाइस हमारी कनेक्टेड है। उसके साथ में अब आप देखें, आप WPS का बटन है, यहाँ पे WPS आप डिसेबल कर सकते हैं। वर्किंग मोड में है, आप स्टैंडर्ड और एक्सेस पॉइंट और रेंज एक्सटेंडर मोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क में आप देखें, नेटवर्क में आपको वैन कनेक्शन टाइप मिलेगा। इसी तरह मैकलोन है, लैन, अगर IP चेंज करना है तो यहाँ से आप IP चेंज कर सकते हैं। इसी तरह वायरलेस है, वायरलेस सेटिंग में आके आप वायरलेस का नाम, चैनल फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चैनल विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 40 मेगाहर्ट्ज़ करना है तो 40 मेगाहर्ट्ज़ कर दें। और इसी तरह आपने वायरलेस सेटिंग में आके आपने वायरलेस सिक्योरिटी में आके आपने वायरलेस का पासवर्ड चेंज करना है। उसके साथ में यहाँ पे आपको मैक फिल्टरिंग मिलेगी, आप मैक फिल्टरिंग अलाउ डिनाई कर सकते हैं, और उसके साथ में ये वायरलेस की एडवांस सेटिंग है। इसी तरह से वायरलेस गेस्ट नेटवर्क भी आप इसमें बना सकते हैं। और DHCP है, DHCP में आप क्लाइंट लिस्ट में आके आप चेक कर सकते हैं कि आपका
कौन सा पीसी, कौन सी डिवाइस आपकी कनेक्टेड है। पोर्ट फॉरवर्डिंग है, पोर्ट फॉरवर्डिंग के बाद पेरेंटल कंट्रोल है, और पेरेंटल कंट्रोल में एक्सेस कंट्रोल है, और इसी तरह आप रूल सेटिंग कर सकते हैं। बैंडविड्थ कंट्रोल है, यानी मतलब आपने अपने क्लाइंट को बैंडविड्थ देना है, मतलब आपने एक लिमिट रखनी है कि एक क्लाइंट इतना स्पीड यूज़ कर सकता है। तो यहाँ से आप इग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ यहाँ से आप टाइप करके आप अपने क्लाइंट को जो है, अपने जो यूज़र्स हैं उसकी लिमिट आप डाल सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये सिस्टम टूल्स अवेलेबल है, इसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट है, बैकअप भी ले सकते हैं, और पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी 940 की जो है आप सेटिंग कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको इंटरनेट चलाने के काबिल बना सकते हैं। और इस तरह से ये इसका इंटरनेट इसका आप चला सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी 940N की आप कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह से आप इसकी अपनी डिवाइसेस की जो है 940 की जो है आप सेटिंग कर सकते हैं, और आप इसको अपने इंटरनेट कनेक्शन जो आपका है उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, और बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।